हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे नए अध्याय 18वें अध्याय में। तो आज 18वें अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये शीर्षक है 18वें अध्याय का कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को श्रमक श्रमक ऋषि का श्रमक नहीं क्या श्रृंगी ऋषि का पुत्र, क्या ऋषि का नाम था? श्रृंगी था प्रभु, ठीक श्रमिक। बोल रहे श्रृंगी ऋषि का पुत्र श्रमिक 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 हैं। ऋषि का पुत्र श्रृंगी, सॉरी, श्रृंगी। श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था। तो इसका पूरा वर्णन आएगा 18वें अध्याय में। तो हम इसमें प्रवेश करते हैं आज के 18वें अध्याय में। तो शेयर करते हैं। श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी। अठारहवें अध्याय नहीं, ये क्या 17वें अध्याय? कैंटो 1 चैप्टर 18। 17 क्यों आ रहा है? प्रभु जी पूरा बैग जाइए, उसके बाद आएगा वो एकदम फर्स्ट में जाके। हाँ, वही लग रहा है, यहाँ पे जाना पड़ेगा और 18वें अध्याय में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया। क्लियर है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। 18वां अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। पहला श्लोक। सूत उवाच उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लष्टो यो न मातुदर न मातु उरुदरे मृतः मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः अद्भुतकर्मणः कर्मणा सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रो द्रोणस्य विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुतकर्मणः कर्मणा सूत उवाच उवाच यो वै द्रोणस्य विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो इसका जो है इस प्रकार वर्णन है। यहाँ पे कह रहे हैं, अब जो है ना, सूत गोस्वामी कथा को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी तक जो है वो धर्म और पृथ्वी के बारे में वर्णन चल रहा था, जो है बैल रूपी धर्म और पृथ्वी, जैसे उनकी रक्षा करी महाराज परीक्षित ने। अब बता रहे हैं कि अब उनके जन्म और उनके प्रयाण की लीला करें। बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, कितने महान भक्त थे, उनका वर्णन चल रहा है। यो वे द्रोणस्य विप्लुष्टो, ये वे यो वे ये परीक्षित महाराज है ना, उनकी बात चल रही। यो वे मीन्स ये परीक्षित महाराज निश्चित ही द्रोण
पुत्र जो द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा, जिसने अस्त्र चलाया था ब्रह्मास्त्र, जो उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने यह ब्रह्मास्त्र चलाया था, है ना। द्रोण के पुत्र के द्वारा अस्त्र से जलाए जाने का जो प्रयास किया गया था, ये परीक्षित महाराज वही है, ये वही है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं न मातुर उदरे मृतः, नहीं मरे माँ के उदर में, माँ के गर्भ में यह परीक्षित महाराज मर नहीं पाए, जबकि ब्रह्मास्त्र चला गया था द्रोण के पुत्र के द्वारा। और क्या कह रहे हैं, अनुग्रहात भगवतः, किसके अनुग्रह से बच गए, भगवान कृष्ण के अनुग्रह से वो बच सके परीक्षित महाराज। और कृष्णयास्त अद्भुत कर्मणः, कृष्ण क्योंकि अद्भुत कर्म करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण जिनके सारे कार्य अद्भुत होते हैं, वह कृष्ण के द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा अपने माँ के गर्भ उत्तरा के गर्भ में ही कृष्ण के द्वारा कर दी गई थी, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, अगर कोई प्रश्न करे कि कलयुग तो कोई मनुष्य नहीं है, कलयुग तो बड़ा मनुष्य से ऊपर लेवल का आदमी है, तो ऐसे कलयुग को भी परीक्षित महाराज ने रोक दिया। और ऐसे परीक्षित महाराज हैं कि जिनका जन्म स्वयं कृष्ण ने उनकी रक्षा करी गर्भ में प्रवेश करके, ऐसे महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित की मृत्यु इतनी आसानी से कैसे संभव हो पाई, कैसे उन्होंने किसी के भी श्राप से, केवल श्राप मात्र से वो अपने आप को, अपना सब त्याग दिए। कोई ये ऐसे आम जनता की बात नहीं चल रही, ये स्पेशल केस है। तो ऐसे परीक्षित महाराज जो बहुत शक्तिशाली हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण खड़े रहते हैं, वह परीक्षित महाराज ने कलयुग का निग्रह किया। और उनकी अब जो है, जो शरीर छोड़ने की लीला है, उसको हम सुनने वाले, कोई राह चलता व्यक्ति नहीं है कोई भी किसी की भी कथा सुना दी, अरे रोड में कल चल रहे थे, उनका हार्ट अटैक हो गया, उनकी मृत्यु, अरे वो तो हमारे जैसे ही खाने पीने वाले लोग हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज में और हम में अंतर है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई राह चलता व्यक्ति, साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारी शक्तियां हासिल करी है। हमने पढ़ा था कि वो अपनी शक्तियों से पृथ्वी और जो धर्म है उनको देख पा रहे थे, बैल और गाय के रूप में, बाकी कोई सब साधारण व्यक्ति नहीं देख पा रहे थे। उनकी शक्ति थी जो कलयुग को भी देख पाए और पृथ्वी और इसको भी देख पाए, धर्म को भी देख पाए, तभी उन्होंने तुरंत अपनी खड़क तलवार निकाल ली थी। तो हर व्यक्ति नहीं देख पा रहा था, ये देख पा रहे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीलसूत गोस्वामी ने भी, श्रीलसूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने हेतु कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने हेतु श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा सुना है। उनकी उत्कंठा बढ़े कि अच्छे से सुनो भाई, आम आदमी की बात नहीं चल रही है, कोई नॉट अ कॉमन मैन, यू नो। अगर कोई प्रेसिडेंट है यूएस का, उसकी बात बताएंगे, प्रभु ऐसे वो इतने प्रोटेक्शन में थे, इतने कमांडोज थे, जेड सिक्योरिटी थी, हेलीकॉप्टर घूम रहा था उनके ऊपर, पांचों तरफ से उनको जो है ना ग्लास से प्रोटेक्ट थे, बुलेट प्रूफ ग्लास थी, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो भी उनका वध हो गया। तब समझ में आएगा ये किसकी वध हुई तब मानेंगे, हाँ अरे मानते मानते, बड़ी बात हो गई है। तो इसलिए उत्कंठा बढ़ाने के लिए यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन परीक्षित महाराज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 2, अध्याय 18, श्लोक क्रमांक 2। ब्रह्मकोपोत्स्थितादियस्तु ब्रह्मकोपोत्थितादस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहुरुभयाद् सम्मोहात् भगवती अर्पिताशयः। भगवद्गीताशयः ब्रह्मकोपोत्थितादयस्तु ब्रह्मकोपोत्थितादस्तु तक्षकात् प्राणाविप्लवात् तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात्
न सम्मोहो मोहरूभयात् भगवत अर्पिताशयः भगवत्याश्रयः ब्रह्मकोप उत्थितान्यस्तु ब्रह्मकोपयाद्यस्तु तक्षपात प्राणविप्लवात् तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोर्भयात् न सम्मोहो मोहरूभयात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः 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 ब्रह्मकोपोत्थितात् तच्च। अनुवाद। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान की शरणागत रहते थे। अतः वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो यहाँ बता रहे हैं कैसे परीक्षित महाराज को जो है ना श्राप मिला था एक ब्राह्मण का, और उसके बाद उनको एक सांप डसने आया तो उससे भयभीत नहीं थे। उनको जब पता पड़ गया तब वो डरे थोड़ी। ब्रह्मकोपोत्थितात् यस्तु, ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ जो यह सांप है, तक्षक उड़ने वाला सांप है, वो ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। हम जानते हैं श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया था। गलत फहमी में आके उसने नादानी में उन्होंने अपना ये श्राप दे दिया था महाराज परीक्षित को। क्या दिया था? तक्षकात् प्राण विप्लवः, वह तक्षक द्वारा प्राण हरने की बात से विप्लवात मीन्स डरे नहीं। वह जो श्रृंगी ऋषि था, ब्राह्मण के क्रोध से उत्पन्न सांप जिससे उनके प्राण जाने वाले थे, ये उनको मालूम पड़ गया था, फिर भी वह नहीं डरे। कौन? परीक्षित महाराज। तो आगे कह रहे हैं न सम्मोहुरु भयाद, मोहित नहीं हुए इस बात से कि मेरे को श्राप मिला है, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, तक्षक मुझे डस लेगा। इससे परीक्षित महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। और भगवत अर्पिताशयः, जिनकी मन भगवान में लगा हुआ है, वह परीक्षित महाराज जो सदैव भगवान के चरणारविंद, भगवान की चरणों में अपने हृदय को लगा के रखे हैं, ऐसे परीक्षित महाराज को बिल्कुल भी मोहित नहीं कर पाए। यद्यपि उनके प्राण निकलने वाले थे ऐसे तक्षक नाग से, जिस श्राप को एक ब्राह्मण के क्रोध के वश उनको मिला। यह क्रोध के कारण उनको श्राप मिला था। ऐसे जो हैं परीक्षित महाराज। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं नारायण परायण, श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। कौन नारायण परायण कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के चिंतन में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा यह सोचता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसा हम सोचते हैं क्या? हमेशा दोष निकालते हैं, अरे ये तो गलत हो गया प्रभु, ये गलत हो रहा है प्रभु, मैं देख रहा हूं ये ठीक नहीं हो रहा है प्रभु। लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो परीक्षित महाराज नारायण परायण, जो हो रहा है हर चीज में परीक्षित महाराज सोचते हैं कि ठीक है, ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। मुझे श्राप मिला है, मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो ये भी कृष्ण की इच्छा से है। तो इसको सहृदय स्वीकार कर लिया उन्होंने। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं हो निकालो, रास्ते निकालो इससे बचने के, कैसे बचा जाए। नहीं, परीक्षित महाराज ने कोई बचने का उपाय नहीं निकाला, स्वीकार कर लिया। मृत्यु यद्यपि बहुत बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु है कि नहीं? मृत्यु से बड़ा कोई भय है क्या? महान भय कौन सा है? मृत्यु। जब उत्तरा आई थी भगवान के सामने, कृष्ण के सामने दौड़ते दौड़ते, तब उसने बोला था कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेक दही माना नाम। नहीं ये श्लोक नहीं था। कृष्ण कृष्ण महाबाहो नहीं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, न अन्नत तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु से बचाने वाला कोई और मेरे को दिखता नहीं आपके अलावा।
न अन्यत्वद भयम पश्ये, मैं देख नहीं पा रही हूं किसी और को, यत्र मृत्यु परस्परम, जो मृत्यु से हमारा उद्धार कर सके। मृत्यु से जीतने वाला कौन है? कृष्ण ही मृत्यु से हमको बचा सकते हैं, और कोई। एक श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चित करहिचित प्रभु। प्रतिक्रिया न यस्य है, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। कुतश्चित करहिचित प्रभु, कोई व्यक्ति या कोई शक्ति, दोनों नहीं कर सकते। किसी में इतना शक्ति नहीं, किसी में बल नहीं है, या कोई स्पेशल व्यक्ति देवता आ जाए, है ना, कोई सपोज करो बड़ा देवता, सूर्य चंद्र इत्यादि, कोई भी, वरुण इंद्र, कोई भी आ जाए, वो भी इसका प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। किसकी? स एष भगवान काल, स एष भगवान काल, वही है जो भगवान है, वो भगवान के रूप में। स एष भगवान काल सर्वेषां न समागतः, वही भगवान है जो काल के रूप में सबके पास आ जाते हैं। सर्वेषां न समागतः, कोई इससे बच नहीं सका है। तो ये भगवान हैं जो काल के रूप में सभी के पास आते हैं, लेकिन अभक्तों के पास बड़े क्रूर तरीके से आते हैं, और भक्तों के पास बड़े सौम्य तरीके से आते हैं। हमने पढ़ा था इसमें, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, बड़े प्रेम से उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, और वही बिल्ली एक चूहे को उठाती है और बड़े क्रूरता से उठाती है, जबड़े में फंसा के उसका पूरा प्राण निकाल डालती है, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाती है। वैसे ही भगवान है, अपने भक्तों को मृत्यु के समय वो आते हैं, सौम्य तरीके से उनको अपने साथ लेके जाते हैं, और अभक्तों को बड़े क्रुद्ध तरीके से काल के रूप में वो लेके जाते हैं। तो ये भगवान ही है जो मृत्यु है, लेकिन जो अभक्त होगा वो भगवान से, मृत्यु से बड़ा डरेगा, है ना। क्यों डरेगा? क्योंकि कभी काम किया ही नहीं उसने, शरणागति करी नहीं, कभी मृत्यु की तैयारी करी नहीं। हमारा जीवन क्या है? प्रभुपाद कहते हैं अवर होल लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। हमारा पूरा जीवन क्या है? ये तैयारी है मृत्यु जैसी परीक्षा के लिए। लेकिन परीक्षा में जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो वो निश्चित तौर से परीक्षा में डरेगा। लेकिन जो बच्चा परीक्षा की तैयारी करेगा वो क्यों डरेगा? उसको तो मालूम है ये कौन है, ये तो मेरे स्वयं कृष्ण आ गए हैं मेरे से मिलने के लिए। ये क्या है? ये स्थान है जहां हम कृष्ण से मिल सकते हैं। तो भक्त कभी भी नहीं डरता ऐसे मृत्यु से। यहाँ पे कह रहे हैं नारायण परायण। वो कौन है? नारायण परायण है परीक्षित महाराज। वो सदैव भगवान के जो है चिंतन में लगे रहते। उन्होंने सब कुछ, अपना मन, इंद्रियां पूर्ण रूपेण भगवान में लगा दिया, और वो हर परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन कर ले हैं, इसलिए उनको नारायण परायण कहा गया। उनको कोई भय नहीं है मृत्यु का, है ना। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद पहले, उसके पहले वृंदावन में रहते थे, बड़े अच्छे से रहते थे, और भगवान के ग्रंथ श्रीमद् भागवतम लिखते थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तब उन्होंने बोला, प्रभुपाद के ये वचन हैं, उनकी जो साथ में एक माताजी रहती थी, मेरे ख्याल से मालती माताजी नाम था उनका, उनको कहा था कि आई डिडंट सी राइट, आई डिडंट सी लेफ्ट, I crossed through fire. I crossed through fire. I didn't see right. I didn't see left. I just walked through fire to protect you all, to save you all. तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने न राइट देखा, न मैंने लेफ्ट देखा, मैं सीधा आग के रास्ते से चल के आया हूं तुम सबको प्राणों की रक्षा करने के लिए, टू सेव यू ऑल। तो प्रभुपाद को क्या दिक्कत थी? वृंदावन में थे, उनकी ईश चेतना जागृत थी, उनको तो ग्रंथ लिख रहे थे, उनको तो भगवान का साक्षात्कार हो चुका था। उनको क्या जरूरत थी यूएस में जाने की, प्रचार करने की, इतनी परेशानियां झेलने की? क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, है ना। हमको भी यही सिखाया जाता ना, केवल आप अपनी भक्ति करो और भगवत धाम के बारे में सोचो। यही बोला जाता, अरे भैया आप कलयुग को क्या देख रहे हो? कितने लोगों को आप बचा लोगे? आप अपना तो पहले कर लो, अपने आप को तो बचा लो। तो प्रभुपाद ने केवल हम सब लोगों के लिए अपने आप को बड़ी मुश्किल में डाला था। बोले आई वॉक्ड थ्रू फायर, मैं आग से चल के तुम लोगों की रक्षा करने के लिए आया। तो ये प्रभुपाद के स्टेटमेंट हैं। और अगर वो वृंदावन में रहते, उनको तो वैसी भगवत प्राप्ति मिलनी थी, वो तो भगवान की शक्ति आवेश अवतार, वो तो, उनको क्या जरूरत थी? लेकिन वो केवल हम सब के लिए आए, और हम सबको भगवान के ये प्रेम का प्रदान किया ताकि हम भी साथ उनके जा सकें।
तो इसके लास्ट की कुछ लाइन थे, उसमें लिखा है, महाराज परीक्षित के बारे में लिखा है, वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तब नारायण श्री भगवान ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतः महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे, न ही मोहग्रस्त थे। यह श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो क्या हम हर बात पे स्वीकार कर लेते हैं, अरे ये भगवान की कृपा है, कोई बात नहीं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, मैं सब चीज झेलूंगा, मैं हर चीज को सहर्ष स्वीकार करूंगा, हृदय से स्वीकार करूंगा, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा से मेरे जीवन में सुख आया है, दुख आया, जो भी है। हम तो भगवान को दोष देना चालू कर देते हैं। पिक्चरों में यही सिखाया जाता है कि घंटियां बज रही हैं, हीरो आया है मंदिर में, घंटी बजा रहा है, अरे तूने मेरे इसको छीन लिया, तू भगवान है, तूने मेरे बालक को छीन लिया, तूने मेरे माता पिता को छीन लिया, जब तक तू उसे वापस नहीं करेगा मैं तेरी मंदिर नहीं आऊंगा। इस टाइप की जो है स्टेटमेंट सुनाते हैं पिक्चरों में, तो लोगों को और भड़काने का काम कर रहे हैं। जो गलत किया वो भगवान ने किया है, जो गलत हो रहा है जीवन में वो भगवान ने किया है, और जो अच्छा किया वो हमने किया। अरे मैंने मेहनत करी ना, इसलिए मेरे पास धन आया, मेरी संपत्ति। अरे प्रभु जी हमने बहुत मेहनत की। प्रभु जी, हर आदमी क्या बोलता है, अरे प्रभु इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया? अरे प्रभु हमने बहुत मेहनत करी है, मेरी मेहनत के कारण बंगला मिला। और अगर उसी का बच्चा चला गया तो बोले भगवान तूने मेरा बच्चा छीन लिया। तो जो गलत हो रहा है वो भगवान के ऊपर दोष है, जो अच्छा हो रहा है वो अपने ऊपर क्रेडिट है। तो ऐसा नहीं होता। भगवत परायण मीन्स वह व्यक्ति जो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, हर चीज पर भगवान पे निर्भर है और ये मानता है कि जो हो रहा है सब अच्छा ही हो, ऐसे इसे कहते हैं भगवत परायण। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। अनिल प्रभु का पहली हैंड रेस है। यस अनिल प्रभु। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल बोल हरि बोल। हरि बोल कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी कोटि दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम।